गुड इवनिंग बच्चों एंड वेलकम टू वंस अगेन। पार्ट 2 शुरू हो गया हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय मेरे साथ लगाया और बड़े आराम से आप बैठे हुए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो ख़त्म कर दी थी। अब इस में हम अगली रेशो करने जा रहे हैं, डेट इज कॉल्ड द एक्टिविटी रेशो। इसे हम टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। अब एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, पहले मैं एक्टिविटी के बारे में समझाना चाहता हूं इन लेमैन लैंग्वेज। निपुण तलवार जी मेरे पास आए, उन्होंने कहा सर मुझे काउंटी के अंदर हैंडसम बनना है। बताइए, आप 50 साल के हो गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप अभी तक 50 साल में कितने हैंडसम, ऐसे क्यों? तो आप मुझे कोई नुस्खा या कोई दवाई बताइए जिसकी वजह से मैं और स्मार्ट लगने लग जाऊं, एक आधी बंदी मेरे साथ फंस जाए क्लास की। राइट? तो मैंने कहा एक काम कर निपुण तलवार, तू सबसे पहले अपना वजन कम कर। और वजन कम करने के लिए मैं खाने से पहले अभी तेरे को कहता हूं कि पार्क के चक्कर लगा अर्ली मॉर्निंग। बंदा कहता है ठीक है जी। ये जनकपुरी पार्क में जाता है, ये हमारा जनकपुरी का B1 का पार्क है। यहां पर ये अपनी गाड़ी में जाते हैं निपुण तलवार जी। ये पार्क में एंट्री करते हैं, पार्क में एंट्री करते हैं, ये भागना शुरू करते हैं। इनका वजन है 80 किलो। ये भागते हैं, ये भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं, एक चक्कर पूरा हो गया। फिर दोबारा भाग रहे हैं, फिर तिवारा भाग रहे हैं। यानी कि इसने एक दिन में पार्क के कितने चक्कर लगाए? 3। तो मैं इसे लेमैन में बोल सकता हूं कि इसने पार्क के 3 गुना चक्कर लगाए। यस और नो? यस और नो रिद्धि? यस। इसने इस पार्क की कितनी एक्टिविटी करी? 3 टाइम्स एक्टिविटी करी, 3 टाइम्स परिक्रमा करी। जो बनिए लोग हैं उनको ज्यादा पता है, वो मथुरा वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है। राइट आयुषी अग्रवाल, आप कभी गए हैं बेटा? याद नहीं है सर। याद नहीं है। रिधिमा गोयल, आप कभी गए हैं? यस सर। तो गोवर्धन की परिक्रमा लगानी पड़ती है। शिवम गोयल? पता नहीं सर। पता नहीं। पता क्या है शिवम गोयल? सर मिर्जापुर का मुन्ना भैया पता है तेरे को? नहीं सर। सर वो भी नहीं पता। तो आप ये देखिए, आप गोवर्धन जाएंगे, परिक्रमा करते हैं, तो एक परिक्रमा में ही आपकी जीभ निकल आती है। अरे वॉकिंग परिक्रमा मतलब बेटा पूजा करनी होती है बेटा। हाँ तू चल के दिखा दे, वहां सड़कें जो है ना ऐसे ऐसे हैं, पहाड़ी नुमा क्षेत्र है वो। सर अब तो गाड़ी से हो जाती है। अब गाड़ी से हो जाती है? अच्छा, वहां वो बैटरी वाले रिक्शे चल पड़े हैं। नहीं सर, अपनी गाड़ी से अच्छा बस। मुझे नहीं पता बेटा, मैं आपको टचवुड बताऊं, मैं आज तक नहीं गया, पर मैंने सुना जरूर है कि गोवर्धन की परिक्रमा। और गोवर्धन के पीछे स्टोरी क्या है बेटा, जब गोकुल के अंदर बाढ़ आ गई थी तो भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली के ऊपर सब बंदों को क्या करा था, सेव कर दिया था बाढ़ से। तो इसलिए वो पहाड़ की पूरा एक राउंड लगाना होता है, तो उसे बोलते हैं परिक्रमा। हिंदी में बोलते हैं परिक्रमा, अंग्रेजी में बोले तो एक्टिविटी। जैसे इसने निपुण तलवार ने आज 3 बार पार्क की क्या करी, परिक्रमा करी। 3 बार परिक्रमा करी और ये एक हफ्ते के बाद मेरे पास आया, इसका वजन हो गया 79 kg, 1 किलो कम हो गया। ये आया कह रहा सर 1 किलो ही वजन कम हुआ। मैंने कहा कितने चक्कर लगाए थे? कह रहा सर 3।
मैं कहा डबल कर दे। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जो परिक्रमा करनी है, जितनी ज्यादा परिक्रमा करेगा ये, उतना वेट लॉस करेगा ये लाइफ के अंदर, उतना ये ज्यादा स्मार्ट बनेगा। एक मोटा आदमी अगर रोज सैर करता है तो वो सुंदर दिखने लगता है। इसी तरह हमारे बिजनेस के भी रिसोर्सेज हम जितना रोटेट करेंगे उतने सुंदर होते जाएंगे। जब जिंदगी सुंदर हो सकती है तो बिजनेस क्यों नहीं सुंदर हो सकता? अनन्या, मेरी बात समझ में आ रही है? श्री, अब यहां पर अकाउंट्स में एक्टिविटी कहां आ गई? क्या अकाउंट बिजनेस भी क्या पार्क में दूर 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 करेगा क्या? आंसर इज नो। तो बिजनेस की एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है? ये तो आपने एक फिजिकल एक्टिविटी बताई कि पार्क के चक्कर लगाओगे तो अपना वजन घटाओगे, अपना वजन घटाओगे तो कोलेस्ट्रॉल से बचोगे, राइट? कितनी बीमारियां, लीवर फर्स्ट क्लास हो जाएगा, किडनियां फर्स्ट क्लास हो जाएंगी, लॉन्ग लाइफ हो जाओगे और आपकी शक्ल के ऊपर एक नूर आ जाएगा, ग्लो आ जाएगा। एक सामने वाला बंदा जब आपसे बात करेगा तो कितना अट्रैक्ट हो जाएगा, उसकी कमी नहीं है। वो तो बेटा वक्त बताता है, शोर मचाने से कुछ नहीं होता। जो कहते हैं ना, जो बादल गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं है, और जो बरसते हैं वो कभी गरजते नहीं है। एनीवे, तो ये एक्टिविटी, इसका मतलब ये जो एक्टिविटी रेशियो है वो हमेशा किस में आएगी? हमेशा टाइम्स में आएगी। एक्टिविटी रेशियो हमेशा टाइम्स में आती है। और एक लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो ऐसी है जो टाइम्स में आती है, जो हमने 2 मिनट पहले करी है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवर रेशियो। ऑल एक्टिविटी रेशियो हमारी टाइम्स में आती है, पर एक लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो एक ऐसी रेशियो है जो टाइम्स में आती है, दैट नेम इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवर रेशियो। तो आपसे वाइवा में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको पता है एक्टिविटी रेशियो टाइम्स में आती है, बताइए ऐसी कौन सी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो है जो टाइम्स में आती है? देन योर आंसर इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, राइट? दक्षिता, रिधिमा, शिवम, काम्या, यस सर। यस सर। थके तो नहीं हो? ऑनलाइन से पूछ रहा हूं भाई, सर बहुत उनसे तो पूछना है, क्योंकि ऐसा होता है बेटा, घर में ना एक बड़ा बेटा होता है, एक छोटा बेटा होता है। हमेशा बड़ा बेटा जो होता है वो हमेशा मार खाता है, और छोटा बेटा हमेशा मौज लेता है। ये जिंदगी का एक रूल है। तो जो तुम आए हो मेरे सामने, साक्षात उपस्थित हो, हाँ हम बड़े बेटे हैं, अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? और ये जितनी जनता मेरे सामने ऑनलाइन बैठी है, ये छोटे बेटे हैं। नहीं नहीं, समझ नहीं रहा। वो बेनिफिट भी ले रहे हैं, घर में बैठे हैं। दक्षिता अभी 2 मिनट पहले सेब या केला कुछ ना कुछ चबा रही थी। मतलब वो छोटे बेटे हैं, वो रिलैक्स भी ले रहे हैं, खा भी रहे हैं, तुम भूखे पेट। ऑनलाइन वाले ज्यादा कंफर्टेबल हैं एज कंपेयर टू। कंफर्ट ऐसा है, तुम जो कंफर्ट ले जाओगे, तुम नंबर्स में कंफर्ट ले जाओगे। होता है ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा होता है, ऐसा तो तू ऑफलाइन बैठा है, तेरा मन ही ना पढ़ने को, तो मैं तेरे अंदर घुस थोड़ा ना जाऊंगा। मैं कहता हूं ऑनलाइन जस्ट लाइक ऑफलाइन, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अब तू पढ़ना ही नहीं चाहेगा तो मैं तेरे अंदर घुस तो जाऊंगा नहीं। अब दक्षिता 15 मिनट के लिए इसने कैमरा बंद किया, मुझे नहीं पता ये खाकर आई है कुछ क्या करके आई है, पर 15 मिनट के लिए ये सिस्टम पर नहीं थी। अब बता, जो मैंने 15 मिनट में जो मैंने बताया, आई थिंक मुझे नहीं पता इसने वो सुना या नहीं सुना। सर मैंने पूरा सुना है, मैंने पूरी पार्क वाली स्टोरी भी सुनी है। अच्छा ठीक है, तो आइए, अब ये जो एक्टिविटी रेशियो है ये टाइम्स में आती है, इसे हम टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। अब हमारे बिजनेस में एक्टिविटी क्या होती है? जैसे शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी होती है, राइट? ऐसे बिजनेस में जो पहली एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को बोलते हैं हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है? देखिए, एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारी सोसाइटी के अंदर एक सब्जी वाला आता है, चलो सब्जी वाले को छोड़ो, मैं कहता हूं मैंने निपुण तलवार जी से पूछा, निपुण तलवार जी का मोबाइल का काम है और होलसेल का काम है, चाइना से सीधा
माल इंपोर्ट कराते हैं और बेचते हैं? निपुण इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि तेरे पास बबीता भाभी नहीं है, बबीता भाभी यहां है। इसलिए तेरा नाम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं रखता। समझ में आ गई? तो निपुण चाइना से इंपोर्ट कर रहा है मोबाइल। मैंने पूछा कैसा धंधा चल रहा है? कह रहा सर क्या धंधा, कमाई तो है ही नहीं। मैंने क्या मतलब? कह रहा सर 2% पे तो हम धंधा कर लेते हैं, सिर्फ 2% मार्जिन पे हम खेल जाते हैं। मैंने कहा बस यार। हाँ सर। कह रहा, मैंने कहा 2 लाख रुपए दे दे। कह रहा सर कहाँ पैसे, 2% का धंधा है, अपने लिए खाने को नहीं मिलते। पर मुझे इसका एक दोस्त बताता है कि ये 1 महीने के अंदर 100 करोड़ की सेल कर मारता है ये। अब 100 करोड़ की सेल करी और 2% का मार्जिन हुआ, तो बताइए बंदे ने 2 करोड़ रुपए कमा लिए और कहने को क्या है, क्या सर 2% का धंधा है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes. यानी कि ये किस पे खेला इसने? कैश से। देखो इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब क्या हुआ? आपके पास कैश था, कैश से आपने स्टॉक लिया, स्टॉक को फिर आपने बेचा, चाहे उधार में बेचा, फिर स्टॉक को फिर कैश में। कितनी बार आपने पैसे को, स्टॉक को घुमाया, दैट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई दक्षिता? एक और एग्जांपल लेते हैं। बिहान मदान की सोसाइटी में एक सब्जी वाला आता है। सब ध्यान से सुन, ऐसे नहीं सब्जी वाला फिजिक्स वाला 8 करोड़ की कंपनी, 8,000 करोड़ की कंपनी बन गया। बिहान मदान के यहाँ एक सब्जी वाला आता है सोसाइटी में। वो सब्जी मंडी से सब्जी खरीदता है, फ्रेश सब्जी लेता है, रीजनेबल प्राइस पे रखता है, जाता है 9 बजे एंट्री लेता है, रेडी में सब्जी उसके बेचारे की लिमिटेड आती है, फटाफट सोसाइटी में घुसता है, 1 घंटे के अंदर उसकी सारी सब्जी बिक जाती है। 10,000 की सब्जी वो 13,000 रुपये में बेच देता है। फिर दोबारा वो मार्केट में जाता है सब्जी मंडी में, फिर 13,000 की सब्जी लेके आता है, फिर एंट्री करता है सोसाइटी में, फिर 16,000 की सब्जी, 17,000 की सब्जी बेच देता है। शाम तक जो उसने 10,000 रुपये कैपिटल लगाई, शाम तक उसके पास 25,000 रुपये हो गए। तो बताइए उसने एक दिन में 15,000, इस तरह वो रोटेट करता रहा अपने स्टॉक को। तो बताइए एक दिन अब ये ऐसा आ गया है कि वो अब एक रेडी वाला नहीं बना, उसने एक वेजिटेबल मार्ट खोल लिया। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दक्षिता यस और नो? दक्षिता, काम्या, Yes, sir. रिधिमा नेगी, रिधिमा गोयल। Yes, sir. तो आप जितना स्टॉक को घुमाएंगे, कहते हैं ना पैसा पैसे को खींचता है रिद्धि। Yes, रचित जी गए? ओ भाई 7 मिनट हो गए, ये तो साहब आए नहीं। वकील साहब कहाँ हैं? ध्रुव पांडियन जो सर, वकालत पता कर रहे थे रचित अरोड़ा जी की। सर पता नहीं, आया तो था फिर चला गया। क्या सर? उसने मुझे लिख के भेजा, हम आए थे तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे देश को रखना मेरे बच्चे संभाल के। वो कश्ती कहाँ गई? डूब गई? सर डूब गई होगी। अच्छा बेटा, पता तो तुम्हें सब होता है, 1-1 मिनट की खबर तो तुम्हें होती है, पर मुझ तक पहुंच नहीं पाती है। फिर वो कह रहे थे उसको आपकी वीडियो नहीं दिख रही। यार ये बात वो तुझे कह सकता है, मुझे टूटा हुआ मैसेज लिख के नहीं बोल सकता। मतलब मैसेंजर रख लिए उसने आगे, इतना बड़ा हो गया है वो। सर ये तो आप ही बात करो। मैं बात करूंगा उससे। एनीवे, अब ये बताओ इन्वेंट्री टर्नओवर, जितना आप इन्वेंट्री को रोटेट करोगे, कैश से इन्वेंट्री ली, इन्वेंट्री से माल कैश में बेचा, उधार में बेचा, उधार बेच के फिर कैश में, आपने जितनी ज्यादा 1 साल के अंदर रोटेशन करी, उतनी आपकी सफलता आपको चूमेगी कि नहीं चूमेगी बिजनेस को? और इन्वेंट्री टर्नओवर जितनी हाई होगी, उतनी बिजनेस की ग्रोथ अच्छी होगी कि नहीं होगी? दक्षिता यस और नो? तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो एक्टिविटी, और इसका फार्मूला क्या ड्राइव किया गया? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो
इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ, अब हम 11th क्लास में चल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम पुराने जमाने में क्या बोलते थे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। अब आपको मैं 11th क्लास में लेके जा रहा हूं। आपने 11th क्लास में मेरे से पहले तो ये कॉपी करो, और ये किस में आएगी, आपका आंसर टाइम्स में आएगा। ये नोट कर लिया दक्षिता? सब कर रही हूँ। रिधिमा, रिधिमा गोयल, बेटा ये नोट कर लिया? यस। आइए, अब आइए आपको, अब मैं क्लास 11th में लेके चलता हूं। वहां पर हमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्रोविजन या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के हमने 3 फार्मूले पढ़े थे। द फर्स्ट फार्मूला इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस मींस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस direct expenses. Direct expenses means wages, carriage inward, factory expenses minus closing inventory. याद आ गया? ये हमने जब चैप्टर नंबर 18 किया था, वहां हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, वहां हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की डेफिनेशन याद करी थी। करी थी नहीं करी थी रिधिमा गोयल, काम्या, शिवम? यस। ये एक फार्मूला हो गया, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज। नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, कैरेज, यानी कि जो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं उसकी हेल्प से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। शिवम, ज्योति, रिधिमा, ध्रुव, रिधिमा गोयल, समझ आ रहा है? आयुषी, दक्षिता? यस। यस। एक फार्मूला ये बन गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। यस। दूसरा फार्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और नेट सेल का मतलब क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब मैं यहां पर एक गलती बताऊंगा, आप बच्चों आप क्या करते हो, मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूं। नेट सेल मीन्स, अब नया वर्ड आ गया नेट सेल का, डेट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर आपको विहान रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और आपको सेल्स रिटर्न भी दे रखी है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इटसेल्फ ए नेट सेल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर रिद्धि दे रखा है और आपको सेल्स रिटर्न दे रखी है, तो आप इससे सेल्स रिटर्न को दोबारा माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने आप में नेट सेल्स है। राइट आयुषी अग्रवाल? यस सर। राइट रिधिमा नेगी? यस सर। ये नोट करो आप, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और नेट सेल का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अभी कर रहे हैं भाई, 2 हुए हैं अभी, टेंशन करो। मैंने 3 बोला, अभी तो दूसरा तो कराया मैंने, तीसरा तो मैंने बोला ही नहीं अभी तक। मैं 8 बजे से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, अभी मैं 2 घंटे पहले तो विहान के यहाँ सो के आया हूं। अभी 2 घंटे भी डीटीएस वाले भी आ रहे हैं मेरी जान पे, मेरी छाती पे मूंग दलने आ रहे हैं यहाँ। और नहीं तो अब तुम नहीं आते तो मैं क्या करूं? तुम्हारी नहीं थी, होम ट्यूशन वालों की तो थी। यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? नोट कर लिया अनन्या? ये नोट कर लिया? सेकंड डेफिनेशन क्यों है? थी कल भी थी और कल भी है। थी, तू आया नहीं, मैं क्या करूं? अब मैसेज जाते हैं, गिदड़ों की तरह सोते रहते हैं घर में। क्यों ना डाला करूं सुबह सुबह भाई? तो मुझे इसका कोई, इसकी कॉल मेरे तो ना कि मेरे से उठा नहीं जाता। पेपर देने भी तो जाएगा बोर्ड का, उसको बोल दे रात को 12 बजे पेपर दूंगा सर, ले लो।
भाई वो बाई चांस की बात है कि मैंने बता दिया था पर मैसेज नहीं डाला था, पर इंटीमेट कर दिया था मैंने। आइए, द थर्ड डेफिनेशन इज, अनन्या नोट कर लिया, द थर्ड डेफिनेशन इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। ये तो हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। अब दूसरी डेफिनेशन है मेरी एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री मीन्स ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया आयुषी? यस सर। अब आइए, अब हम इसके ऊपर आपसे सवाल करेंगे। द इन्वेंट्री टर्नओवर, द एक्टिविटी रेशो, टर्नओवर रेशो। अच्छा, अब मैं आपको एक बताता हूं सवाल इसके ऊपर क्या आता है। अभी मैंने एक चीज बताया रिद्धि, इधर देख निपुण, ये मैं चल रहा हूं पार्क में, चल रहा हूं नहीं चल रहा हूं, चल रहा हूं, तो ये मैंने तेज चलना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब इसे स्पीड रेशो भी बोला जाता है। स्पीड। अगर सवाल आ जाए कि आप किसी एक्टिविटी की स्पीड देखना चाहते हैं तो ऑप्शन में कौन सी रेशो होगी? टर्नओवर होगी, प्रॉफिटेबिलिटी होगी, सॉल्वेंसी होगी, या नन ऑफ द अबव? द आंसर इज एक्टिविटी रेशो, क्योंकि एक्टिविटी स्पीड को बताती है नहीं बताती? फिजिक्स में पढ़ रहे हैं बेटा, एक नंबर का सवाल आ गया और बच्चों से हुआ नहीं। अरे इन्वेंट्री नहीं, एक्टिविटी रेशो इज द स्पीड रेशो। उसमें तो एक बार बता, अब तू भाग रहा है, तू मोटापा कम कर रहा है, अब तू मान ले एक्सरसाइज कर रहा है, तो इसका मतलब तू शोल्डर वाली एक्सरसाइज कर रहा है, राइट? तो तू कर तो एक्टिविटी रहा है ना। अब तुझे गुस्सा आ रहा है, तू किसी को मार नहीं रहा, तूने आगे से वो रखा, क्या कहते हैं वो जो बॉक्सिंग के लिए होता है, और तू कर रहा है तू, तो ये भी तू क्या कर रहा है? एक्टिविटी कर रहा है। और स्पीड से मार रहा है। वो देखा नहीं सुल्तान फिल्म में, वो कौन सा सुल्तान थी ना, जब वो नीचे रखता है और उसके ऊपर रखता है, करा मार हथौड़ा, दुनिया एक मारे, दुनिया 10 मारे और तू एक मार। तेरी ग्रेविटी इतनी होनी चाहिए कि एक में चित, जब वो नमस्ते करके जाता है, एक बार धोबी पछाड़ मारता है बंदा चित, जो ऐसे 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 करके नाच रहा होता है। हाँ करता नहीं करता? लुइस नाम होता है उसका कैरेक्टर में, जो उसके साथ फर्स्ट फाइट होती है दबंग की, तो उसकी सुल्तान की। अरे जो पिक्चरें देखनी चाहिए वो तो तुम देखते नहीं हो, है? हाँ, मुझसे भी ऐसे करता है और ऐसे करता है। और तुम देखते क्या हो? तुम देखते हो मिर्जापुर 1, 2, तुम देखते हो 365। तुम मोटिवेशन मूवी तो देखते नहीं, मिल्खा सिंह जैसी मूवी देखा करो। यहां कौन सी देखते हो? तारे जमीन पर। आइए, तो इसे हम कौन सी रेशो, एक नंबर का सवाल है और बच्चों से गलत हो गया। कौन सी रेशो हो गई? एक्टिविटी। अब वाइवा में पूछ लिया कि स्पीड रेशो कौन सी है, तो तुम बोलोगे ना, ये मत करना है, मोटरसाइकिल मत चला देना। आइए, द एक्टिविटी रेशो बेसिकली
represent the performance or the capacity of the business to make more sales or more turnover. Activity ratio are helpful in the measuring of the ability of an enterprises for using the resource effectively. हमने सबसे पहला रिसोर्स जो इन्वेंट्री टर्नओवर तो कर लिया, इसी तरह डेटर टर्नओवर रेशियो भी आएगी, वो भी हमारा बिजनेस का एक एक्टिविटी है. Higher turnover ratio indicate the better utilization of resources, asset and profitability of the enterprises. The following are the main activity ratio are: number 1, stock turnover ratio or inventory turnover; number 2, debtor turnover ratio or trade receivable turnover ratio; तीसरी creditor turnover ratio और trade payable ratio; the last is working capital turnover ratio. ये 4 रेशियो आपकी एक्टिविटी रेशियो के अंडर में आती है. रिधिमा गोयल, शिवम, काव्या, ध्रुव, रिद्धि, रिधिमा नेगी, समझ आ गया? दक्षिता? Yes, sir. Yes, sir. The stock turnover ratio, the inventory turnover ratio express the relationship between cost of revenue of operation and the average inventory carried during the accounting period. It determines the number of time stock is turned into sale during the year. वही वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई रिद्धि? Yes, sir. समझ आ गया? काम्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. आइए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. देखिए, सबसे पहले मैं फार्मूला लिखूंगा. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री. और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. और नेट सेल का अगला नाम क्या है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो आपको देखिए यहां पर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 1,80,000 डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, 40 प्लस 50 90, 90 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 45. 2 आ गया तो कितना आ गया? 4 टाइम्स. आ गया? समझ में आ गया बेटा? दक्षिता, रिधिमा, शिवम, काम्या? Yes. Yes, sir. आइए, अब जो मुझे पेपर में सवाल आता है वो मैं आपको कराना चाहूंगा अभी. बहुत ही बढ़िया सवाल. क्वेश्चन नंबर 50, इलस्ट्रेशन नंबर 53 ऑन योर स्क्रीन. द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री. अब आपको देखो, आपको रिवेन्यू ऑपरेशन दिया और ग्रॉस लॉस दिया हुआ है. आपको नीचे की एवरेज इन्वेंट्री तो पता है 80 to 500, पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता. आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एक डेफिनेशन है सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस. अब आपकी सेल कितनी थी बेटा? जब सेल्स रिवेन्यू ऑपरेशन दे रखा है ना, रिवेन्यू ऑपरेशन इटसेल्फ है नेट सेल. तो ये बताइए नेट सेल कितनी थी? सेल्स कितनी थी? नेट सेल्स 6 लाख. और लॉस किसका आता है बेटा? लॉस हमेशा सेल रिवेन्यू पे निकलता है, सेल पे निकलता है अगर कुछ ना दिया हो. बेटा ये जो 10% दिया है ना, ये अब ये नहीं पता कि 10% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का था या रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन पे था. इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस किस पे है, तो ऑलवेज एज्यूम ऑन सेल. अगर कॉस्ट लिखा होगा इट मींस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. दक्षिता समझ में आ रहा है? Yes, ये जो sir. 10% लिखा है ये साइलेंट लिखा है, तो 10% किसका होगा बेटा? 10% ऑफ 6 लाख. कितना हो गया? 60,000 हो गया. तो ये कितना हो गया? 6 लाख जमा में, सॉरी 6 लाख है ना, 6 लाख का 10% 60,000 हो गया. ये कितना आ गया? 6,60,000 हो गया. बताइए आंसर आ गया कि नहीं आया? कितने टाइम्स आ गया आयुषी? कितना टाइम्स आ गया रिद्धि? चेक कर लेते हैं कितना कर रहा है. चेक करो. रिधिमा, रिद्धि, रिधिमा नेगी बेटा चेक करो. काम्या? Sir, 8 times. 8 टाइम्स. थैंक यू आयुषी अग्रवाल. क्वेश्चन करते हैं ये 58. 0 पॉइंट. अरे यार ऐसे कैसे आ गया? कौन सा?
कौन सा क्वेश्चन था वो? एट टाइम्स 7 हो गया बेटा। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी गलती हो जाती है और उसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 58 ऑन योर स्क्रीन, लास्ट सवाल आज का। मैं कराऊंगा इसे। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिखूंगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, राइट। अब आप ये देखो, आपको रिवेन्यू ऑफ ऑपरेशन देखा है, ओपनिंग क्लोजिंग, ये क्या लिखा है इधर देखो बेटा, रिद्धि क्या लिखा है, जीपी ऑन कॉस्ट। Cost. तो आपको पता है एवरेज इन्वेंट्री, तो मैं इन दोनों का एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालूंगा? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 96250 प्लस 103750 डिवाइड बाय 2, 2 लाख बटा में 1 लाख, सॉरी 2 लाख बटा में 2। तो बेटा अनन्या एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख आ गया, एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख आ गया। अब श्री मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए। अब मैं यहां पर कौन सी डेफिनेशन यूज करूंगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू आरएफओ माइनस जीपी। आरएफओ मुझे गिवन है कितना है? 6 लाख। पर यहां पर जीपी किस पे दे रखा है बेटा? कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जीपी किस पे दे रखा है रिधिमा गोयल? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होगा तो सेल पे मानूंगा, अगर कॉस्ट पे लिख दिया तो कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आप ये बताइए, अब मैं इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को एक्स मान लूं श्री, तो जीपी क्या हो गया? एक्स का 20% हो गया। यहां से मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? बताइए एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है मुझे बताइए दक्षिता, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? और ये एक्स क्या निकल कर आएगा आपका? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एक्स निकाल बेटा, क्या आ रहा है? विहान एक्स बता क्या आ रहा है? क्या आप इस बात से एग्री हैं बेटा? एक्स आपका 5 लाख आ रहा है। आयुषी अग्रवाल, रिधिमा गोयल, दक्षिता, सर मेरा 7.2 लाख आया। इधर देख बेटा, एक्स प्लस एक्स बाय 5 इज इक्वल टू 6 लाख, यही था आयुषी अग्रवाल। यस सर। 6x बाय 5 इज इक्वल टू 6 लाख। सर 1 लाख एक्स इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय, बेटा 5 लाख आ रहा है। आयुषी अग्रवाल कहाँ गलती करी है आपने? 6/5 कर दिया था। 5 लाख बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए ये 5 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया बेटा मेरा। आयुषी यस और नो? यस सर। ज्योति शर्मा यस और नो? Yes, sir. तो यहां पर कितना आ गया? ये कितना आ गया आंसर रिद्धि कक्कड़? 5 times. 5 टाइम्स। और मैं आपको बताना चाहूंगा क्लास, ये लास्ट सवाल है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कल की क्लास यानी कि मंडे की क्लास और बुधवार को फाइनल रेशो खत्म। और आपको एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, वेडनेसडे हो सकता है छुट्टी हो जाए। अगर मैं दीपक अग्रवाल जी से मिला उस दिन, आयुषी के पापा दिल्ली आए हुए हैं, अगर उन्होंने मुझे अपना कीमती समय दे दिया तो आपका राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया जाएगा, अदरवाइज तुम्हारे को घसीटा जाएगा। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं बेटा। थैंक यू। कल मिलते हैं सुबह 10 बजे, जितनी रेशो हो सकती है कर देंगे। थैंक यू बेटा। हाँ बाय सर।